वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जो ये हमारा कंटिन्यूअस लेक्चर चल रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दहार डायनास्टी के बारे में। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रॉय डायनास्टी के बारे में। हमने देखा रॉय डायनास्टी जो था उसके हमने लास्ट में देखा था हमने देखा था एक यहाँ पे जो दहार डायनास्टी के जो लास्ट रूलर आया था, इसके दो बेटे थे। एक था सूरज दहार, एक था मुल्हन दहार। मुल्हन दहार जो है वो सेटल हुआ था। अब जो यहाँ पे बचा वो बचा सूरज दहार। अब हम पढ़ते हैं दहार डायनास्टी। यहाँ से शुरुआत होती है, रॉय डायनास्टी खत्म होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है एक और नई डायनास्टी के साथ। हम पढ़ने जा रहे हैं दहार डायनास्टी। दहार डायनास्टी का जो फर्स्ट फाउंडर रूलर माना जाता है वो है सूरज दहार। सूरज दहार जो है ये फर्स्ट दहार डायनास्टी का रूलर है, जो 430 एडी टिल 485 एडी तक इसने क्या किया, इसने रूल किया। और 55 इयर्स तक इसने रूल किया। 55 इयर्स तक इसने रूल किया। ये भी टू सम एक्सटेंड ये भी ठीक ही पावरफुल रूलर था। तभी तो खुद भी इसने 55 इयर्स तक रूल किया। और पीर रोशन शाह वली जो है वो जो अरब का एक विजिटर था, ठीक, अरब का एक साइड था, ठीक, वो इसके दौर में यहाँ जम्मू में आया। किसके टाइम पे? सूरज दहार के टाइम पे वो अरब से जम्मू आया, जिसका श्राइन जिसका श्राइन कहां पे है? गोमत जम्मू में। यहां तक क्लियर? तो इसके बाद यहाँ पे जनरल अटैक्स हुए और फिर क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारे इसके रूलर्स आए सूरज दहार के बाद, जैसे गंगा दहार आया, देवाला दहार आया, शरका दहार आया, करत दहार आया, बजार दहार आया। और बजार दहार जो था ये कब 840 एडी तक कौन रहा? बजार दहार जो है ये लास्ट रूलर ऑफ दहार डायनास्टी माना जाता है। यहां तक हमने पढ़ा सूरज दहार जो था फाउंडर ऑफ दहार डायनास्टी था, जो 430 एडी में इसने फाउंड किया है दहार डायनास्टी। टिल 485 एडी तक 55 इयर्स तक इसने राज किया। ठीक, अब जो है यहाँ पे सर्वल अटैक्स हुए। यहाँ पे जब बजार दहार जो है यहाँ तक रूल करते करते जो इनकी दहार डायनास्टी है ये वीक होती गई। तो जब ये वीक होती गई तो सिंपली जो बाकी जो नेबरिंग साइड्स थे उसके नेबरिंग में, जैसे पुंछ था, जैसे कश्मीर था, या आउटसाइड इन नेबरिंग कंट्रीज ने उनको ये अटैक्स करने शुरू कर दिए। और लास्ट पे क्या होता है, सूरज देव यहाँ पे आ जाते हैं। एक और डायनास्टी, देव डायनास्टी। दहार डायनास्टी के बाद आते हैं यहाँ पे देव डायनास्टी, रा डायनास्टी, फिर आते हैं दहार डायनास्टी के बाद आती है देव डायनास्टी। अब हम देखते हैं देव डायनास्टी। जो देव डायनास्टिक हैं ये मिडिवल जम्मू रूलर्स, इन्होंने मिडिवल हिस्ट्री में एक अपना नाम कमाया है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रूलर्स थे, स्ट्रांगर डायनास्टी। तभी तो इतने रूलर्स ही मैंने किसी रूलर के बारे में नहीं लिखा, यहां से यहां तक मैं रूलर्स के नाम ही लिखता जा रहा हूं। यानी कि इसका ये हमें दिखाता है कि ये स्ट्रांगर रूलर जो थे, स्ट्रांगर डायनास्टी थे। जो ये फाउंडर था इस देव डायनास्टी का वो था सूरज देव। यहाँ पे है सूरज दहार, यहाँ पे है सूरज देव जो था वो था देव डायनास्टी। और इसके दौर में, और ये जो है ना देव डायनास्टी अभी हम पढ़ेंगे आगे जब इनके रूलर्स के मुतालिक देखेंगे, अवतार, जियास, संग्राम देव, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपने मुकाबला किया, कितनी शिकस्त कितने हमले हुए इन पे, कितने अटैक्स हुए इन पे, लेकिन ये डरे नहीं, ये हर एक अटैक का मुकाबला करने के लिए रेडी थे। तो तभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हम देखेंगे मुस्लिम साइड से भी उन पे अटैक होते थे उस टाइम पे। तो राइज ऑफ मुस्लिम पावर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसी दौर में जब देव डायनास्टी चल रही थी, उसी दौर में जो मुस्लिम पावर्स आए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की ओर। अभी हम आगे भी देखेंगे कि मुस्लिम जो रूलर्स थे इन्होंने भी अटैक यहाँ पे किया। ठीक,
अब हम देखते हैं रूलर्स के कुछ कौन कौन सा रूलर जो था जो देव डायनास्टी में आया है। एक पहला जो फाउंडर जो रूलर है वो था सूरज देव। सूरज देव वाज द फाउंडर एंड रूलर ऑफ द देव, फर्स्ट रूलर ऑफ द देव डायनास्टी। सूरज देव के बाद आया बृषदेव। हाँ, सूरज देव के बाद जो आया वो था बृषदेव, उसके बाद था अवतार देव, इसके बाद था जेस देव, इसके बाद था संग्राम देव, इसके बाद था दशाकारा देव जिसको हम चक्कर देव भी बोलते हैं, इसके बाद आया बृषदेव, इसके बाद आया नरसिंह देव, इसके बाद आया अर्जान देव, इसके बाद आया जुद्धदेव, इसके बाद आया मालदेव, इसके बाद आया हमार देव, इसके बाद आया अजब देव, इसके बाद आया ब्रह्म देव, इसके बाद आया गोहर देव, इसके बाद आया कपूर देव, इसके बाद आया जगदेव, इसके बाद आया संभाल देव, इसके बाद आया भूपत देव, इसके बाद आया हरि देव, इसके बाद आया गाजी सिंह, इसके बाद आया दहरू देव, इसके बाद आया महाराजा रणजीत सिंह, इसके बाद आया ब्रज राज देव, इसके बाद आया संपूर्ण देव, इसके बाद आया जीत सिंह। जो जीत सिंह था ये था लास्ट रूलर ऑफ देव डायनास्टी। यानी मेडिवल जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू है ये भरी हुई है देव डायनास्टी। अब हम देखते हैं यहां तक हमने क्या पढ़ा। यहां तक हमने पढ़ा दहर डायनास्टी का फर्स्ट रूल जो था वो था सूरज दहर, जिसने 55 ईयर्स तक यहाँ मतलब जम्मू में रूल किया है, 430 एडी से लेकर 485 एडी तक। फिर यहाँ पे उसी टाइम पे आया पीर रोशन शाह वली जो अरब सैंड था जिसका श्राइन था गोमत जम्मू में। इसके बाद गंगा, इसी डायनास्टी के गंगा दहर, देवाला दहर और शाका दहर, उसके बाद आया कर्रत दहर, इसके बाद आया बजार दहर। बजार दहर जो था वो 840 एडी तक इसने रूल किया। और जब ये वीक होते गए फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर डायनास्टी आई जिसका नाम है देव डायनास्टी, जिसका फाउंडर सूरज देव था। और इसी टाइम मुस्लिम का जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में राइज हुआ था। फिर आया यहाँ पे फर्स्ट रूल आया सूरज देव, बृषदेव, अवतार देव, जस देव, संग्राम देव, जसकारा देव जिसको हम चक्कर देव बोलते हैं, बृषदेव, नरसिंह देव, अर्जन देव, जुद्धदेव, मालदेव, हमार देव, अजब देव, बहरम देव, गोहर देव, कपूर देव, जगदेव, संभाल देव, भूपत देव। इसके बाद आया हरि देव, गाजी सिंह, दुरो देव, महाराजा रंजीत सिंह, ब्रज देव, ब्रजराज देव। इसके बाद आया संपूर्ण देव, जीत सिंह जो था लास्ट रूलर। अब हम कुछ इन रूलर्स के मुताबिक पढ़ेंगे। तो ये मतलब अब हम देखते हैं ड्यू डायनास्टी के रूलर के मुताबिक, मतलब जितना हमें इंपॉर्टेंट है जेकेएसबी और मतलब इस जेकेपीएससी के लिए तो उतना हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे सूरज देव से। सूरज पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देव डायनास्टी की ओर। देव डायनास्टी को जो पहला रूलर था वो था सूरज देव। सूरज देव जो है इसने 840 एडी में रूल स्टार्ट किया। ठीक, बजार देव को उसने मतलब बजार दहर जो था, दहर डायनास्टी उसको हरा दिया था और आया था यहाँ पे खुद रूल करने के लिए सूरज देव ने 840 एडी से रूल स्टार्ट किया। और जो सूरज देव था ये था फ्रेंड ऑफ हिंदू शाही रूल ऑफ काबुल जो है, काबुल पाकिस्तान यानी काबुल जो है, काबुल का जो हिंदू शाही रूलर था ये इसका दोस्त था। और इसने बहुत सारे जंग जो है लड़े हैं, किनके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। किसने? सूरज देव ने बहुत सारे जंग किसके खिलाफ लड़े हैं? मुसलमानों के खिलाफ। और इसका वाइफ जो थी, उसकी वाइफ जो थी बहुत ब्रेव, तो ये सारे थे ही ब्रेव थे, दाना थे। वाइफ जो थी नीला रानी थी उसकी वाइफ। ठीक, तो इसने अपने जो एम्पायर है इसमें इसने 7 डिपार्टमेंट्स रखे थे। उनका मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड रखा था जिनको वकील कहा जाता था। ये है सूरज देव के मुतालिक। सूरज देव ने 840 एडी में रूल करना स्टार्ट किया। इसका जो फ्रंट था वो था हिंदू शाही रूल जो काबुल पे करता था। हाँ, तो इसने बहुत सारे मतलब जंग लड़े हैं अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स
हाँ, तो तब उस टाइम जो महमूद गजनी का बाप था उसी का रूल वहां पर चलता था। आगे हम पढ़ेंगे उसके मुताबिक भी। और वाइफ जो थी उसकी, उसका नाम था नीला रानी, और इसने अपनी एम्पायर को डिवाइड किया था 7 डिपार्टमेंट्स में, और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड हुआ करता था जिसका नाम है वकील। ठीक, उसके बाद आता है बुशदेव। उसके बाद आते हैं बुशदेव ने 70 इयर्स प्लस, मोर देन 70 इयर्स तक बुशदेव ने रूल किया है। और जो ये था, ये भी फ्रेंड था हिंदू शाही रूल ऑफ काबुल। अब यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, मतलब ये भी फ्रेंड था। अब तो लगता है तो ये सारे फ्रेंड थे, मतलब हिंदू शाही था, ऐसा नहीं है। आगे आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे भी रूलर्स हैं जिन्होंने मुस्लिम के साथ फिर मतलब अपना मतलब एक हाथ बढ़ाया, फिर वो मुस्लिम के साथ अगेंस्ट नहीं बल्कि इन सपोजिशन में हो गए। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे भी रूलर्स हैं जैसे चक्रदेव हैं। तो फिर मतलब मोर देन 70 इयर्स तक बुशदेव ने रूल किया, और ये भी फ्रेंड था शाही, मतलब फ्रेंड ऑफ हिंदू शाही रूल। और ये इसने भी सिंपल सी बात है, तो इसने भी लड़ा किसके, मतलब अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर। ठीक, कंटेम्पररी ऑफ शुगत सबुतकिन। तो सबुतकिन कौन था? सबुतकिन था बाप, ये था महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी। अब हम महमूद गजनवी कौन था, अब यहाँ से ये महमूद गजनवी का बाप था सुदुकिन। एंड हम पहले देखते हैं जो कंटेम्पररी ऑफ सुदुकिन था वो था बिरजुदेव। अब ये सुदुकिन कौन था? ये था महमूद गजनवी का बाप। और ये जो है ये जयपाल के मतलब सपोर्शन में, मतलब यहाँ से मतलब सपोर्ट ऑफ जयपाल ही वाज किल्ड विथ सपोर्ट ऑफ जयपाल के मतलब सपोर्शन में ये लड़ रहा था, कहाँ, काबुल में। और सुतुबुकिन ने उसको खत्म कर दिया। अब सुतुबुकिन जो था ये था महमूद गजनवी का बाप। अब महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी हम यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। महमूद गजनवी यहाँ पे मतलब कैसे इन्वर्ट किया, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हम देखेंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वहां पे हम देखेंगे दिल्ली सुल्तानस, वहां पे हम देखेंगे महमूद गजनवी के बाद आया था उसका बेटा महमूद गोरी। हाँ, इसने सोमनाथ टेम्पल जो है तो उसको लास्ट पे वहां पे अटैक किया था। उसके बाद उसकी हुकूमत आई थी महमूद गजनवी का महमूद गोरी। फिर हम देखेंगे वहां पे स्लीव डायनास्टी के, और स्लीव डायनास्टी में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन के ऐबक हम देखेंगे, अल्तुतमिश के हम देखेंगे उसके बेटी मतलब रजिया। मतलब हम देखेंगे उसके मतलब पूरे अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे ये महमूद जो गजनवी था ये कहाँ था, ये हम पढ़ेंगे उसमें अरब कंकस्ट द सिंह। वहां पे हम जब पढ़ेंगे अरब कंकस्ट द सिंह, वहां पे हम महमूद गजनवी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम याद रखेंगे इतना ही, मतलब महमूद गजनवी जो था तो मतलब उसके बाप के अगेंस्ट ये लड़ते मतलब इसकी मृत्यु, डेथ हो गई। उसके बाद था करणदेव जो था ये था सन ऑफ ब्रिजदेव, और ये भी ऐसे ही मतलब हिंदू शाही रूल का काबुल का क्या था, दोस्त था। इसके बाद आता है अवतार देव, और ये भी सपोर्ट ऑफ सिंधु शाही था। सिंपली जब को रिलीजियस इनका यही था, तो ये भी सपोर्ट करता था काबुल के इस हिंदू शाही को, मतलब शाही रूल को। तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से ये भी फाइट करता था अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स। और इसका जो ब्रदर था प्रहलाद जो था, ये विद द सपोर्ट ऑफ जयपाल ये गया था कहां पर, काबुल में। लड़ते इन दोनों की वहां पर मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। यहाँ अथवा देव भी वहां पे मतलब वो भी मतलब इसकी भी डेथ होती है। और जो प्रहलाद मतलब इसकी नहीं, अथवादेव की भाई जो है प्रहलाद देव की भी डेथ हो जाती है, और जयपाल के भी डेथ हो जाते हैं। लेकिन जो महमूद गजनी है उसको ये दिमाग में रहता है, और वो इसकी नजर कहां पे आ जाती है, जम्मू पे। और फिर क्या करता है महमूद गजनवी को, अब ये दिमाग में रह गया कि अब जो इसको ये मतलब नागवार मतलब ये बात गुजरती है कि इसको अतवार देव को क्या जरूरत थी हमारे मतलब बीच लड़ने की। फिर क्या होते हैं, हलफ ऑफ गखर या खोखर आप कहो, जो शिवलाक टेरिटरी में रहते थे उस टाइम, उसकी मदद से, उसकी हलफ से बहुत खतरनाक लोग
लोग हुआ करते थे उस टाइम, बहुत सारे मतलब ये करते थे, रूलर्स को खत्म किया है इन्होंने। तो बहुत सारे मतलब हम बोलेंगे पावरफुल मतलब एक टेरिटरी मानी जाती थी। तो हालांकि अब जो गखर बोलो या खुखर, तो जो शिवक टेरिटरी की ओर रहते थे, इनकी मदद से महमूद गजनवी ने यहाँ पे अटैक करना चाहा था, फर्स्ट अटैक, ठीक। लेकिन जो कंगारा है, मंगरा है, चंबा है, बसोली है, इनके मतलब अतवा देव को सपोर्ट किया, और ये जो है ये फिर यहाँ पे मतलब डिफीटेड, तो बट डिफीटेड मतलब ये यहाँ पे हार गया था। उसके बाद इसने बहुत अटैक्स किए, बट सेकंड मतलब फेस सर्वर अटैक, जो अतवा देव है, इसने बहुत सारे अटैक्स को फेस किया है। और जब सेकंड टाइम यहाँ पे महमूद गजनी आया, और पेशावर में एक बैटल हुआ था, मतलब बैटल ऑफ पेशावर, ठीक। और इसको मतलब 1001 AD में, तो फिर ये हार मतलब जीत नहीं पाया, तो महमूद गजनी जीत गया। तो इसके बाद आता है यहाँ पे जसदेव, इसके बाद आता है जसदेव। जसदेव 1030 से 1053 ये तक यहाँ पर रूल करता है। जो ये आता है 1997 में महमूद गोरी हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेता है। 1997 में हम देखेंगे उसमें मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो फिर फाउंड करता है ये जसरोटा फाउंड करता है एक शहर, जो उसको ब्रदर को देता है करम देव। तो ये थी एक कहानी। हमने देखा देव डायनास्टी की ओर, देव डायनास्टी का जो पहला रूलर था वो सुराजदा जो है, ये था फ्रंट ऑफ शाही रूल। तो काबुल, ये मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत सारी जंग इसने लड़े हैं। इसकी वाइफ जो थे वो था नीला रानी। उसने डिवाइड किया है एम्पायर उसको 7 डिपार्टमेंट्स में, जिनका हर एक हेड होता था वकील। उसके बाद आया ब्रिजदेव जो है, उसने 70 इयर्स प्लस यहाँ पे रूल किया है। उसका ये भी शाही रूल काबुल का फ्रंट था। तो इसको ये शबुक किंग जो था, जो फादर ऑफ गजनवी था, मतलब वो इसके फाइट में मतलब वहां पे गया, फाइट की उसके साथ, तो फिर वो मतलब मारा गया वहीं पे। तो इसके बाद करमदेव आया, जो ब्रिजदेव का बेटा था। इसके बाद आया अवतार देव जो था, उसका दो फ्रेंड मतलब उसका ब्रदर जो था पहलाद, वो भी फाइट करते करते मोहम्मद गजनवी के साथ मतलब वो भी उसकी मतलब मृत्यु भी होगी, वो भी डेथ होगी। तो इसके बाद आ गया मतलब इसने फर्स्ट अटैक किया था, लेकिन मोहम्मद गजनवी हार गए थे। उसके बाद सेकंड अटैक किया और वो जीत गए थे। इसके बाद जसदेव आया, तो जसदेव ने एक मतलब एक शहर बनाया जसरोटा उसको अपने भाई को दिया, जिसका नाम था करमदेव। तो यहाँ पे हमने देखा है कुछ रूलर्स के। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे और कुछ रूलर्स के, जैसे चक्रदेव, ब्रिजदेव, राजा ब्रिजदेव, मतलब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहीं पे हमारी देव डायनास्टी जो है खत्म नहीं होती है, कोई हम आगे पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।